जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 16 अप्रैल आज के सेशन के अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस को फैसला देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो के सी 100 का व्हील नज़र आ रहा होगा, एक आपको के सी 100 के ऊपर मिक्स एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। डिस्पाइट हमारे पास चेन जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है। लेकिन जो यहाँ पे व्हील है इस जगह के ऊपर, इसके ऊपर आपको कुछ स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग है, सेक्टर वाइज कुछ स्टॉक्स हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव साइड के ऊपर ही ट्रेड करती रही। कमर्शियल बैंक्स में अमेज़न बैंक हो गया, बीओपी हो गया, बैंक लबीब हो गया, बैंक अल्फला हो गया, ये स्लाइटली नेगेटिव नोट के ऊपर क्लोज किए हैं। इसी तरह सीमेंट सेक्टर के ऊपर आज कुछ हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। लास्ट कुछ सेशन से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज हमारे पास जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा मर्ज हुआ। ये एक ज्यादा चंक सीमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा लकी सीमेंट ने इंक्लूड किया है डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर। ई एंड पी परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। ओजीडीसी एक न्यूज के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे रिकवरी की डिस्कवरी की न्यूज थी और गैप अप ओपन मिला और उसके बाद थ्रू आउट द सेशन ही इसने काफी ग्रीन टेरिटरी के अंदर परफॉर्म किया और सिस्टम प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर क्लोज किया है। अब अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ चलें तो यूबीएल ने 320 पॉइंट्स ऐड किए हैं और जीडीसी ने 234 पॉइंट्स ऐड किए, फिर हप्पा वरा, फिर पीपीएल है, फिर एंग्रो एच है डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन किया है। बैंक अलबीब है, मिजान बैंक है, बैंक अल्फला है, टीजीएल है, इस तरह से विद सर्विस इंडस्ट्रीज है। अगर हम सेक्टर्स पे चलें तो ऑयल एंड गैस कमुलेटिवली सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए, फिर कमर्शियल बैंक्स हैं और फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी पॉइंट्स ऐड किए। डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे ग्लास एंड सिरेमिक्स हैं और लेदर है, नजर आ रहे हैं डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर। अच्छा जी, अब अगर चलें डैशबोर्ड के ऊपर, वॉल्यूम रीडर्स और मार्केट गेनर्स की बात करें, बल्कि उसके ऊपर क्विकली देख लेते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर जो चीज एक थी देखने की। अच्छा, गैप अप ओपन मिला, उसके ऊपर ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, यूबीएल, ये काफी तगड़े ओपन हुए। एक टाइम के ऊपर के हंड्रेड ने 2379 पॉइंट्स गेन किए, 170,899 का हाई पोस्ट किया। लेकिन वहां से फिर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखी है और फिर डाउन साइड के ऊपर एट वन टाइम जो आज के दिन का लो था वो 168,941 था। यहाँ पे मेरली कुछ 421 पॉइंट पॉजिटिव रह गया था केस हंड्रेड, लेकिन फिर अगेन वहां से फिर अपसाइड के ऊपर हमने काफी अच्छा केस हंड्रेड को परफॉर्म देखा है। परफॉर्म करते देखा है क्रॉस द बोर्ड, हमें बाइंग मोमेंटम नजर आया जिसमें से कुछ सेकंड टियर स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब जो हमने स्टॉक्स हाईलाइट किए थे कल के सेशन के अंदर, उनके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी तगड़ी परफॉर्मेंस रही। लॉट कैम था वॉच आउट स्टॉक्स के अंदर जो थे, हैस्कोल था, इसके बाद हमारे पास पेस था। ये तीन स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने आज अपसाइड के ऊपर अपर कैप टेस्ट टेस्ट किए। अच्छा जी, अब हम मार्केट लीडर्स की तरफ चलें तो यूनिटी अगेन प्राइस लीडर्स के ऊपर ही है, वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर भी है, कैप के ऊपर क्लोज किया है। फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक है, हैस्कोल ने काफी तगड़ा परफॉर्म किया, कल हमने इसको हाईलाइट भी किया था आप लोगों के साथ, तो इट परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर भी है। अगेन फोर्थ नंबर के ऊपर बीओपी है, फिर फिफ्थ नंबर के ऊपर पेस है। गेनर्स के ऊपर देखा जाए तो जो हमारे पास परसेंटेज वाइज जो गेन करते नजर आए हैं स्टॉक्स, उनमें एक मेन बोर्ड आइटम जो हैं वो ज्यादा जो क्वांटिटीज में यूजली ट्रेड होते हैं वहाँ पे टीपीएल है और यूनिटी है। लूजर्स के ऊपर देखा जाए तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डाउन साइड के ऊपर क्लोज किए हैं, नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किए हैं। ओवरऑल मार्केट का जो केस हंड्रेड का वॉल्यूम है वो 405 मिलियन का है। और इसी तरह ही हमारे पास जो केस हंड्रेड के अगर वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो केस हंड्रेड के जो केसी आल के जो वॉल्यूम्स है वो 101 मिलियन के हमारे पास नजर आते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम वॉल्यूम लीडर्स की तरफ और यहाँ में से कुछ अपॉर्चुनिटीज कल के लिए तलाश करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिटी है, इसको देखते हैं। वॉल्यूम लीडर भी था अपसाइड के ऊपर, परफॉर्म भी किया है इसने। और उसके बाद लॉर्ड केमिकल के कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एस्कोल को कल डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ पे आगे फर्दर इसके लेवल्स भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद ए एच सी एल है, आरिफ हबीब कारपोरेशन है, पीआईबीटीएल वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर है लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। इसके बाद टीआरजी काफी अर्से के बाद वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर नजर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। और जी उसके अलावा
टेली कार्ड वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर आया है काफी सेशंस के बाद। इसको देख लेते हैं, ओजीटीसी को देख लेते हैं इंशाल्लाह। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर स्टॉक्स की जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक है वॉल्यूम लीडर्स में से, वो है जी हमारे पास यूनिटी। अब यूनिटी के ऊपर काफी तगड़े वॉल्यूम भी ट्रेड हुए, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी काफी बेहतर है, काफी तगड़ा ग्रीन कैंडल क्लोज किया है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हर्डल एरिया है उसी के ऊपर ही क्लोज किया है। कल अगर फर्दर अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन कर जाता है तो देन इट्स लाइकली कि फर्दर अपसाइड के ऊपर ये कंटिन्यू करेगा। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो नेक्स्ट पोटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग या पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज हैं, वो अगेन काफी बड़ा डिक्लाइन है इसके ऊपर, एक स्ट्रेट डिक्लाइन किया था इसने ड्यू टू सम न्यूज़ेस। तो ये मेरे ख्याल में डाउन साइड के ऊपर बॉटम आउट हुआ है, तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक तगड़ा बाउंस हो सकता है। वो बाउंस किन लेवल तक हो सकता है, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर तो जो नजर आ रहे हैं वो 10 रुपए 30 पैसे का एरिया, और उसके बाद अगर वो भी सस्टेन करे तो फिर 11 11 रुपए 70 पैसे तक नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज बनते हैं। नेक्स्ट एक स्टॉक है वो टीआरजी है। अच्छा जी, टीआरजी के ऊपर हमने लास्ट एक पोटेंशली स्पोर्ट का ब्रेक डाउन देखा, उसके बाद मेजर स्ट्रेट एक डिक्लाइन देखा, और उसके बाद एक मेजर जो सपोर्ट का एरिया प्रीवियसली ऑनर हुआ था उसके ऊपर जो एरिया था अराउंड 44 रुपीज, वो टेस्ट हुआ है। ये एरिया लास्ट हमने अक्टूबर 2024 में टेस्ट होते देखा, उसके बाद एक मेजर ट्रेंड लाइन के पास काफी सेशंस ओवर किया और फिर डिक्लाइन बना। अब वीकली बेसिस के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो एक क्लासिकल हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, रिवर्सल बनने की कोशिश है, देखते हैं टुवर्ड्स द एंड कैसे क्लोज करता है। वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर भी अच्छा है प्राइस एक्शन, और डे ओवर डे बेसिस के ऊपर भी बेहतर है, परफॉर्म कर रहा है। अभी का जो रिसेंट स्विंग लो है 55 रुपीज का, इस स्टॉप लॉस के साथ कल को वीकनेस आती है तो इसको जरूर बाय करना चाहिए, ट्राई किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको ये अप्रोच कर चुका है। डे ओवर डे बेसिस के ऊपर जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया मर्ज हुआ है इसका कल के सेशन के लिए, वो 61.94 का है। वंस ये इससे ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि 65 और 68 रुपीज की तरफ फर्दर ये मूव करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जी स्टॉक था AHCL। अच्छा जी, AHCL वॉल्यूम लीडर के ऊपर रहा, प्राइस एक्शन काफी तगड़ा प्राइस एक्शन है। यहाँ पे हमारे पास एक तगड़े प्लेसमेंट्स के ऊपर। अच्छा, फर्स्टली इसने ये 23 फेब को डाउन साइड के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था इस जगह के ऊपर, यहाँ से हमने स्ट्रेट डाउनवर्ड ट्रेंड देखा, और उसके बाद ये अपसाइड के ऊपर अभी हायर लोज हायर हाई प्रिंट करता नजर आ रहा है। तो किसी के पास होल्डिंग है तो जरूर होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 15.08 का है, 15 रुपए 10 पैसे का इनिशियल स्टॉप लॉस है, और मेरे ख्याल में 14.5 रुपए को ये इंशाल्लाह वायलेट नहीं करेगा। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 16 रुपए 10 पैसे और 16 रुपए 80 पैसे इसको आई करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है टेली कार्ड है। अच्छा, टेली कार्ड भी ये हमने लास्ट इसको व्हेन इट वाज फॉर्मिंग अ बॉटम अराउंड 6.50, तो ये हायर लो हमने हाईलाइट किया था कि ये अगेंस्ट द मार्केट इसने काफी अच्छा केस स्टैंडर्ड हो गया, ये ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट इसने अच्छा एक बुलिश डिवर्जेंसेस अपीयर हुई हैं। अभी तक कोई मेजर यहाँ पे मार्कअप फेज स्टार्ट नहीं हुआ, फिलहाल एक असेंडिंग चैनल के ऊपर कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बनता है। ये हमारा इसका एक्स पॉइंट है, ये से ऊपर अगर सस्टेन करता है कल के सेशन में तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्म करेगा। मीडिएट बेसिस के ऊपर 9 रुपए 10 पैसे 9 रुपए 30 पैसे इसके इमीडिएट हर्डल एरिया इमीडिएट टारगेट्स हैं। वीकनेस के ऊपर बाय करना चाहिए, 7 रुपए 80 पैसे इसका अभी के लिए स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टॉक जो पोटेंशियली हो सकता है वो अगर हम देखें यहाँ से तो ट्रीट है। तो ट्रीट के ऊपर, ट्रीट कारपोरेशन के ऊपर काफी क्लासिक एग्जांपल बनी, वो है जी हमारे पास बट डबल बॉटम का, डबल बॉटम के बाद एक बॉक्स की फॉर्मेशन को ऑलरेडी गेन कर चुका है, उसके बाद वैलिडेशन भी हमने लास्ट कपल ऑफ सेशंस पहले देखी है, और उसके ऊपर अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नजर आ रहा है। 30 रुपए 80 पैसे का इसका स्टॉप लॉस है, और वीकनेस के ऊपर अराउंड 24.50 25 रुपीज, ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसको भी डिप के ऊपर बाय करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।